अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमने इस जॉयस्टिक को एक्सप्लोर करना है कि ये जॉयस्टिक किस किस कंसोल के साथ सपोर्ट करती है और इसके कंपोनेंट कौन से हैं, लीवर कैसा है, बटन कैसे हैं और बटनों की अरेंजमेंट कैसी है, बॉक्स किस मटेरियल का है। यूएसबी केबल की बात कर लेंगे। तो पहले हम इसके बॉक्स की बात करते हैं। एक्रेलिक का बॉक्स ही हमने यूज़ किया है, एक्रेलिक मटेरियल का। तो फ़ोम इसलिए रखा कि इसके नीचे जो सक्शन कप हैं वो टेबल के साथ फिक्स हो जाएंगे, फिर उतारने में मुश्किल होगी। तो सबसे पहले इसके बॉक्स की बात करते हैं। तो ये 3 लेयर वाला बॉक्स है। एक ये बैक प्लेट है, ये वाली बैक प्लेट। इसके ये 4 mm की बैक प्लेट है। इसकी थिकनेस 4 mm है। जो इसकी जॉयस्टिक की वॉल्स हैं ये वाली भी है, जो हमने 4 mm की शीट यूज़ की है। उसके बाद ये जो बेस शीट है, इसकी बेस प्लेट, ये 5 mm की शीट है। ये भी ऑरेंज कलर में है। हम कोशिश कर रहे हैं कि रेड कलर में अरेंज हो जाए, उसमें इसकी लुक जो है ना वो ज़्यादा अच्छी निकलती है। तो अवेलेबिलिटी जो अच्छे कलर हैं ना, उनकी अवेलेबिलिटी का बड़ा इशू रहता है। तो बाकी हम कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट जो है रेड कलर में हम इसको अरेंज करें। तो ये ऑरेंज कलर में या रेड कलर में आपको देखने को मिल सकती है। बाकी हम इसकी टॉप शीट की बात करें तो ये 3 mm की टॉप शीट है। 3 mm की टॉप शीट के ऊपर हमने अपना लोगो मार्क किया है, उसके ऊपर बटन फिक्स किए हैं। बटनों को सिर्फ ये 3 mm की शीट सपोर्ट नहीं कर रही, ये 5 mm की शीट भी इसको बटनों को सपोर्ट कर रही है, पूरे बॉक्स को। तो ये टोटल 8 mm हो जाती है। 3 mm की शीट ऊपर यूज़ करने का फ़ायदा एक और भी है कि लीवर को फिक्स करने के लिए जो हमने 4 स्क्रू लगाए हैं वो इस 3 mm की शीट के नीचे छुप गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इसकी लुक जो है वो मज़ीद अच्छी हो जाती है। अगर 4 स्क्रू यहाँ पे वो नज़र आ रहे होते तो लुक में थोड़ा सा डिफरेंस तो आना ही था। तो बॉक्स के नीचे वाली साइड पे हमने 3 जो है वो 24 mm वाले बटन यूज़ किए हैं। ऊपर हमने 8 बटन यूज़ किए हैं 30 mm वाले सनवा के कॉपी, और नीचे हमने 3 बटन यूज़ किए हैं 24 mm वाले। तो पहले आपको बटन ही दिखा देते हैं कि बटन हमने कौन से यूज़ किए हैं। ये देखें, ये सनवा के कॉपी हमने बटन यूज़ किए हैं। 30 mm वाला ये बटन है, और जो नीचे हमने 3 बटन लगाए हैं ये 24 mm वाला बटन है। तो ये हमने बटन लगाए हुए हैं। इसके लिवर की बात करें तो हमने ये 5 पिन कनेक्टर वाला सनवा का कॉपी लिवर यूज़ किया। A+ कॉपी लिवर है ये सनवा का। तो जो प्रो प्लेयर्स होते हैं और कम बजट में जॉयस्टिक लेना चाहते हैं तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं, वो ये वाली जॉयस्टिक ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर मॉड्यूल की बात कर ले कि हमने किट कौन सी यूज़ की है। तो अगर तो कोई ये जॉयस्टिक कंप्यूटर के लिए ऑर्डर करता है या PS3 के लिए ऑर्डर करता है तो इसके अंदर हमने ये जो है A+ जो है ना ज़ीरो डिले वाला इंकोडर किट यूज़ किया है। ये देखें आप, इसका फ़ायदा ये है कि ये टेकन 7 PC के साथ आउट ऑफ द बॉक्स वर्क करती है। आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं करना पड़ता, कोई इस तरह की चीज़ जो है ना वो आपको नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसके अंदर ये मोड का बटन है। अगर कैमरा फोकस कर लें तो ये मोड का एक बटन है। तो मैं इसको नीचे रख के फोकस करवाता हूँ कैमरे का। ये मोड का एक बटन है। तो ये मोड का बटन, इसका काम ये है कि ये इसकी जो डायरेक्शनल मूवमेंट है, अप डाउन लेफ़्ट राइट, इसको डी पैड में भी कन्वर्ट कर देता है और एनालॉग इनपुट में भी कन्वर्ट कर देता है। जो आपकी टेकन 7 है वो डी पैड इनपुट हो तो ही चलती है, वरना फिर आपको टूलिंग यूज़ करनी पड़ती है। X360 एक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करना पड़ जाता है। तो ये जो है किट, ये आपको बगैर किसी सॉफ्टवेयर के टेकन 7 प्ले करवा देगी ज़ीरो डिले के साथ। कोई मिसिंग नहीं होगी, ज़ीरो डिले इनपुट होगी इसकी। और यह मोड का बटन डी पैड में भी कन्वर्ट कर देता है और एनालॉग इनपुट में भी कन्वर्ट कर देता है। अगर ये वाली जॉयस्टिक कोई PS4, PS3, PC एंड्रॉयड के लिए ऑर्डर करता है तो हम इसके अंदर PS4 का जो ओरिजिनल कंट्रोलर है उसकी A+ कॉपी कंट्रोलर में से किट निकाल के यूज़ करते हैं। इसमें ज़ीरो डिले है, इनपुट है
इसकी, और इसमें कोई मिसिंग भी नहीं होती। और ये वाली जो जॉयस्टिक है, जो कोई PS4 के लिए ऑर्डर करता है तो वही वाली सेम जॉयस्टिक PS5 कंसोल के ऊपर भी चल जाती है। PS5 के ऊपर ये नोट कर लें कि PS5 की गेमों को जो है ना, गेम्स को सपोर्ट नहीं करेगी। ये PS4 की गेम्स जो हम PS5 के ऊपर रन करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करती है। लाइक टेकन 7 आप PS5 के ऊपर प्ले करते हैं तो ये PS5 के ऊपर भी चलेगी। अब टेकन 8 का आएगी तो उसमें देखा जाएगा कि उसका क्या हिसाब किताब है। अभी तो टेकन 8 आई नहीं है तो उसका आइडिया नहीं है कि उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं PS5 के ऊपर के। बाकी PS4 के ऊपर ये कंप्लीट सपोर्ट देगी, ज़ीरो डिले इसकी जो है वो परफॉर्मेंस है, मिसिंग भी कोई नहीं है इसमें। और अगर यही वाली जॉयस्टिक कोई Xbox 360 कंसोल के लिए ऑर्डर करता है तो हमारे पास हम ये वाली किट यूज़ कर रहे हैं। ये Xbox 360 कंट्रोलर की किट है। ये Xbox 360 को सपोर्ट करती है, PC को सपोर्ट करती है और एंड्रॉयड मोबाइल पे भी चलती है। ये वाली किट अगर लगी हो तो ये भी टेकन 7 PC को राइट आउट ऑफ द बॉक्स प्ले करवा देती है, कोई आपको इशू नहीं होता। अब ये भी नोट कर लेंगे Xbox 360 के ऊपर भी ये फाइटिंग गेम्स के लिए जॉयस्टिक होगी। आप इसके ऊपर वो फीफा या इस तरह की एडवेंचर गेम या जिसमें आपको ये वाली इंपुट चाहिए हो, थंब स्टिक वाली, ये जिसको थंब स्टिक वाली इंपुट चाहिए ना जिस गेम को, उसमें ये जॉयस्टिक नहीं वर्क करेगी क्योंकि हम इसको तो कनेक्ट कर ही नहीं रहे कंट्रोलर के अंदर। इसका ये बल्कि हम निकाल देते हैं बीच में से, इनका कोई काम नहीं होता। ये हम कनेक्ट कर भी नहीं सकते इसमें। यहाँ हम ये कनेक्ट कर दें तो यहाँ इसका जो अप डाउन लेफ़्ट राइट डी पैड वाली इंपुट है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ फाइटिंग गेम्स के लिए है। तो कोई अगर इसको ऑर्डर करता है फीफा के लिए, GTA 5 के लिए या इस तरह की गेमों के लिए तो वो काइंडली नोट कर लें कि ये उनको फिर परेशानी करेगी। ये सिर्फ फाइटिंग गेम्स के लिए। इसी तरह PS4 के लिए भी है। PS4 में भी जिन गेम्स के लिए ये वाली इंपुट चाहिए ना, जिसको ये थंब स्टिक वाली, जिसको मैं मूव भी कर रहा हूँ, तो ये उनको फ़ायदा नहीं देगी, उनके लिए काम नहीं करेगी। GTA 5 वगैरह या इस तरह की गेम्स जो है ना वो नहीं चलेगी। ये सिर्फ टेकन 7 फाइटिंग गेम, टेकन 7, स्ट्रीट फाइटर, KOF और इस तरह की और जो गेम्स है जिसमें एनालॉग इंपुट, ये वाली जो थंब स्टिक वाली इंपुट है, ये वाली नहीं चाहिए तो ये उस गेम पे चलेगी। बाकी कंप्यूटर के ऊपर तो ये वाला इशू नहीं रहता क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर तकरीबन हर गेम ही प्ले हो जाती है। बाकी हमने ये इसकी जॉयस्टिक की बात कर ली है। नीचे सक्शन कप नहीं मैंने आपको दिखाए, वो देख लें। जॉयस्टिक के नीचे जो है वो सक्शन कप यूज़ किए हैं। इनका फ़ायदा ये है कि प्लेन सरफेस हो, जैसे ये मेरा टेबल है, इसके ऊपर मैं जॉयस्टिक रखूँगा तो ये फ़िक्स हो जाएगी। फिर गेम प्ले करने में जॉयस्टिक जो है ना वो उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसको रख के दिखा भी देता हूँ आपको। ये फ़ोन मैंने इसीलिए रखा हुआ था कि ये जो मैंने जॉयस्टिक को बार बार मूव करना है दिखाने के लिए तो ये इशू करेगी मुझे। तो ये देखें, जैसे ये अब हो गई है ना, ये अब फिक्स हो गई है जॉयस्टिक। बाकी ये क्लीन भी हो तो फिर मज़ीद इसकी, बाकी ये देखें नॉर्मल प्ले में ये मैं लीवर को मूव कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। गेम प्ले जो है ना वो बेस्ट हो जाएगा इस पर। बाकी यही थी जॉयस्टिक का रिव्यू। इसको जॉयस्टिक को टेस्ट कैसे करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो उसका लिंक जो है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि जॉयस्टिक को कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट कैसे करते हैं। बाकी यही था इस वीडियो में। थैंक यू और खुदा हाफिज़।